को गलत तरीके से ले लेते हैं। लोग सोचते हैं भाई मैंने कहीं पर भी बाय किया और मेरा एक मैंने प्राइस एक्शन पैटर्न देखा, मैंने देखा कि यहाँ पे सपोज मान के चलो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, वहां पे मैंने बाय किया और बुलिश एनगल्फिंग का लो कट गया, अब लो कटते ही मैंने डबल क्वांटिटी शॉर्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। ये मनी मैनेजमेंट रूल आपको फॉलो करना है विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी, जो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी हम बता रहे हैं आपको, जो बाइंग सेलिंग सिस्टम आपको बताएंगे उसके अंदर फॉलो करना है आपको। प्राइस एक्शन में भी सेम चीज होती है, लेकिन उसका थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप सब चीजों को एक साथ मिक्स ना करें, चीजों को अच्छे से समझें। तो मैं अभी पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के सामने। और इसलिए मैंने कहा है कि आप लोग जब रेगुलर आएंगे तो ये सब चीजें ज्ञानवर्धक बातें और भी हम लोग इसके अंदर करेंगे, ठीक है ना। अब कई लोग स्टॉप लॉस को लेके कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है ना। वो सोचते हैं जहाँ पे मैंने बाय किया है वहां से 20 पिप मैं नीचे या 50 पिप नीचे या 15 पिप नीचे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ तो वो स्टॉप लॉस हो गया, नहीं। वो स्टॉप लॉस लगाने का भी एक तरीका होता है। अब स्टॉप लॉस भी लगाने के कई सारे चीजें आती हैं, जैसे वॉलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस होता है, ठीक है ना। आपका टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस होता है, आपका आपका प्राइस बेस्ड स्टॉप लॉस होता है। तो ये दो तीन तरह के स्टॉप लॉसेज होते हैं, तो इनकी भी समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें मार्केट में, ऐसा नहीं है कि आपने सिंपल सा देखा बाय सेल किया स्टॉप लॉस सीख लिया ट्रेडर बन गए, नहीं। बहुत सारी चीजें आपको देखनी है, क्योंकि देखिए जब तक आप $100 से लेके $10,000 तक आप काम कर रहे हैं उसमें आपको कोई बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि तब तक आप एक वीडियो गेम की तरह बात खेल रहे हैं। वीडियो गेम की तरह मतलब खेलने का मतलब है कि कोई रूल्स नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं पर भी बाय कर लिया कहीं पर भी सेल कर लिया, टाइम पास वाली बात है। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह अगर आप काम करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल रूल्स को, प्रोफेशनल चीजों को आपको नॉलेज भी होना चाहिए और आपको चीजें समझना भी चाहिए। अच्छा, ये जो प्रोफेशनल रूल्स है, प्रोफेशनल चीजें बात कर रहा हूँ, ये 90% बेसिकली फॉरेक्स मार्केट के आम जनता के बीच में अप्लाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी ट्रेडर आते हैं, वो सब, उनको इन सब बातों का ज्ञान नहीं होता। किसी का फंड मैनेज करोगे तो उनको ये सब बातें समझ में नहीं आती, ठीक है ना। उनसे बातें करोगे तो कहेंगे यार क्या बेवकूफ, वो तो बताएगा कि भी 20% कैसे बनाना है सर ये बताओ, ठीक है ना। उनको समझ में नहीं आती चीजें। तो ये मैं आपके अपने पर्सनल फंड के लिए बता रहा हूँ कि जब आप अपना काम करेंगे तो ये रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए पर्सनल फंड पे, या एक जब आप किसी समझदार व्यक्ति का फंड मैनेज करेंगे, किसी समझदार व्यक्ति जो जानता हो मार्केट में कैसे काम होता है, किसी बड़े फंड हाउस का काम करेंगे, तो वो अभी आप देखोगे बहुत सारे फंडिंग अकाउंट चल रहे हैं, बहुत सारे फंडिंग चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में। तो उसका मैं जीता जाता एग्जाम्पल देता हूँ। आप उसके जब रूल्स पे जाओगे तो उनका सीधा सीधा रूल है कि भाई एक दिन से ज्यादा आप 5% का लॉस नहीं ले सकते, और पूरे महीने में मैक्सिमम 10% से ज्यादा लॉस नहीं ले सकते। तो अब ये 5% का रूल क्यों डाला? ये चीज अगर आप इन्वेस्टर को बोल दो कि सर आप स्टॉप लॉस बताओ कितने का, 10% 20% का, तो कहेगा पागल थोड़ी ना हूँ सर मैं, आप बताओ मेरे को कमा के कितना दोगे। तो ये है बेवकूफ वाले लोग। लेकिन जो फंडिंग वाले हैं बड़े समझदार हैं, उनको पता है कि भाई ये एक लिमिटेड रूल आपने लगा दिया, स्टॉप लॉस इतना है, 5% का स्टॉप लॉस है। उनको पता है मार्केट किस तरीके से काम करता है, इसलिए उन्होंने एक लिमिट बांधी ड्रॉडाउन की। ये है एक समझदारी वाली बात, ठीक है ना यार। एनी और ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट लगा हुआ है। डॉलर इंडेक्स के अंदर जैसे मैंने आपको लास्ट मंडे भी बोला था कि आपको थर्सडे और फ्राइडे को बहुत ज्यादा एरेटिक मूवमेंट देखने को मिलेंगी। तो थर्सडे को तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिला, लेकिन फ्राइडे वाले दिन देखो आपको बहुत ज्यादा एरेटिक मूवमेंट देखने को मिली। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम आए तो यहाँ देखो, यहाँ डॉलर इंडेक्स ने क्या किया, पहले तो लगातार ही ऊपर जाता रहा, फिर एकदम नीचे ऐसा मारा कि तोड़ देगा, फिर एकदम ऐसा ऊपर मारा, फिर नीचे। तो इरेटिक मूवमेंट क्यों थी? क्योंकि फ्राइडे को जैक्सन होल सिंपोजियम का जो इवेंट चल रहा था, 2 दिन का इवेंट है, उसमें आपके चेयरपर्सन फेड के जेरोमे पवल साहब ने स्टेटमेंट देते रहे, और अलग अलग जितने भी आपके एफओएमसी के मेंबर्स हैं उन्होंने सबने इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने के फेवर में, इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने के फेवर में आपका दिया कि अभी यस हमें जो इंटरेस्ट रेट्स है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए कंटिन्यूस बढ़ाते रहना चाहिए। तो सितंबर मंथ के अंदर भी हमें बढ़ाना है, ठीक है ना। तो वो उनकी जो स्टेटमेंट है,
वो उन्होंने ऐसे क्लैरिटी नहीं बोला कि हम बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये लोग कभी भी क्लियर नहीं बोलते कि यस हम लोग बढ़ाएंगे ना, इतने क्लैरिटी इनके प्रोटोकॉल के खिलाफ ही नहीं बोलते। लेकिन ये इंडिकेट कर देते हैं कि हम एग्रेसिव हैं, हमें ऐसा लग रहा है, हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन उतनी स्पीड से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हमें नेसेसरी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो नेसेसरी स्टेप उठाने का मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना। तो ये सब चीजें आपको डिकोड करना आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट रेट को डेफिनेटली बढ़ाएंगे तो ये मूवमेंट आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। अब बाजार कभी भी बहुत कम होता है जब बाजार ऐसे ऐसे चलता है, साल में एक बार दो बार ऐसा मूवमेंट आता है जब बाजार एक सिंगल साइड चलता है ना, तो बाजार हमेशा वेव में चलता है, ऐसे वेव में चलता है। आप ऊपर गया नीचे गया स्ट्रक्चर बनाते हुए चलता है बाजार, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था इसने, रेजिस्टेंस लेके जैसे ही नीचे आ रहा था तो यहाँ पे सभी को लग रहा था, इनफैक्ट मेरे को भी लग रहा था कि यार इसने रेजिस्टेंस ले लिया है यहाँ पे और अच्छा खासी सेलिंग दे रहा है, बड़े बड़े कैंडल्स बना रहा है, अब ये प्रीवियस लेवल टूटेगा, उसको तोड़ना चाहिए, लेकिन नहीं तोड़ा। यहीं पर ये कंसोलिडेट हुआ और यहाँ से फिर ऊपर भग गया ये, ठीक है ना। तो ये मार्केट हमेशा क्या है, स्ट्रक्चर में चलता है, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो के स्ट्रक्चर में चलता है। अभी डॉलर इंडेक्स के लिए क्या है, देखो इस हफ्ते आपका नॉन फार्म पेरोल की मीटिंग्स हैं आपकी, ठीक है ना, और भी आपके सीपीआई अदर कंट्रीज के सीपीआई डेटाज हैं आपके। आज कुछ भी नहीं है, मार्केट आज डल है, अगर आप देखोगे फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम जाते हैं तो आज कुछ भी नहीं है, कोई भी आज डेटा नहीं है, तो आज मार्केट पूरा का पूरा डल पड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन डल मार्केट की भी खास बात क्या होती है कि शाम को 6 बजे जब अमेरिकन मार्केट्स खुलते हैं तो ये मूवमेंट जरूर देता है, ऊपर नीचे जो भी दे मूवमेंट जरूर देता है, तो ये शाम को आज हमको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब दो चीजें हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जब भी अप ट्रेंड के बाद, एक बड़े कैंडल के बाद, जब ये इनसाइड डे बनता है, देखो क्या बनाए इनसाइड डे, इसको बोलते हैं बेयरिश हरामी। इनसाइड डे जब हम कैंडल पैटर्न पढ़ाते हैं तो ये पार्ट पढ़ाते हैं बेयरिश हरामी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला, इस कैंडल का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके ऊपर या इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर डॉलर इंडेक्स नहीं जाता तो चांसेस है कि डॉलर इंडेक्स एक बार आपका नीचे की तरफ गिर सकता है। लेकिन ये किस ग्राउंड पे, ये किस ग्राउंड पे, टेक्निकल ग्राउंड्स पे। लेकिन फंडामेंटल क्या बोल रहा है, फंडामेंटल बोल रहा है डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी है। तो टेक्निकली अगर आपको शॉर्ट ट्रेडिंग करनी है तो आप एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर डॉलर इंडेक्स के अंदर क्रिएट कर सकते हो और थोड़ा सा नीचे जाए तो बाय कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मंदी नहीं देख रहे क्योंकि यहाँ पे एक डॉलर इंडेक्स आपका तेजी में ही अभी रहने वाला है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आपका आ सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म होगा आपका 6 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास ये जरूर अपनी चाल को बदलेगा, मूवमेंट को बदलेगा, वॉल्यूम क्रिएट करेगा, देखो किस तरह मूवमेंट आता है। लेकिन अगर मैं पूरे टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखूं तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ से अभी वीक लग रहा है डॉलर इंडेक्स, और मेरे को लग रहा है एक बार इसको 103.60 तक नीचे, इस लेवल तक नीचे आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप चाहो तो एक शॉर्ट पोजीशन अभी क्रिएट कर सकते हो। ये जो कैंडल का हाई है इसका स्टॉप लॉस रहेगा 104.50 का, और टारगेट आपके नीचे तक के रहेंगे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं, ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका तेजी में, ठीक है ना, आपको अभी मंदी नहीं खेलनी है। देखो यहाँ पे भी देखो इस लेवल के आसपास से देखो क्या हुआ, इस लेवल पे क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, मैं उसको डबल टॉप बोल सकता हूँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ डबल टॉप का भी आप बेनिफिट ले सकते हो, अगर 104.50 के ऊपर क्लोज हो गया तो तेज है, नहीं तो यहाँ से डेफिनेटली 103 भी आ सकता है और उसके भी नीचे जा सकता है। तो इस डबल टॉप का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो और यहाँ पे अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, या यूरो के अंदर एक बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। यूरो यूएसडी पे आते हैं, अब यूरो यूएसडी में तो बेसिकली 800 के नीचे बंद हो गया है, 800 के नीचे बंद हो गया तो मेरे हिसाब से तो उसको 700 तक आना चाहिए। लेकिन अगर मैं डॉलर इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ, अगर मैं डॉलर इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ तो डॉलर इंडेक्स में अगर डबल टॉप बन जाता है तो यहाँ से यूरो भी आपका 900 तक कम से कम बाउंस बैक मारेगा, यूरो भी आपका 900 तक बाउंस बैक मार सकता है। तो ये जो मैं यूरो यूएसडी की एनालिसिस दे रहा हूँ ये सिर्फ मैं डॉलर इंडेक्स के बेसिस पे दे रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ यूरो यूएसडी का एनालिसिस करूँ तो मेरे को ये वीक लग रहा है, लेकिन अगर मैं डॉलर इंडेक्स के साथ एनालिसिस करूँ तो यहाँ पे जो उसने पैटर्न बनाया है, ये वाला जो पैटर्न बनाया है इसने, ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है, यहाँ पे आपको एक बाय करना चाहिए, पहली बात। दूसरा, मैं एक और प्राइस एक्शन पैटर्न आपको सिखाता हूँ। कभी भी देखो इतने बड़े डाउन ट्रेंड के अंदर अगर कोई ऐसा बड़ा कैंडल मिल जाए आपको, इतना बड़ा अगर आपको बियरिश कैंडल मिल जाता है और उसके अंदर अगर आप देखोगे आने वाले जितने भी कैंडल्स हैं, तीन चार कैंडल्स हैं, जैसे एक दो तीन चार, इनके सबके हायर हाईज और लोस, इनकी सबकी बॉडीज अगर इसी मदर कैंडल के हाई और लो के अंदर हैं, जैसे देखो कितनी सारी, सात आठ कैंडल इसी हाई और लो के अंदर बन गई। अब इस केस में क्या होता है कि अगर प्रीवियस जो डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है
और डाउन ट्रेंड के अंदर ऐसा बड़ा कैंडल बनाया है, वो भी रेड, और उसके अंदर ये कई सारी मल्टीपल छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। तो जनरली ऐसे केस के अंदर आपको 90% केस के अंदर अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिलता है। अगर अपसाइड कैंडल की बॉडी, ये जो कैंडल की बॉडी है, अगर इसके हाई के ऊपर 2 घंटे के चार्ट के अंदर बंद हो गई, तो यहाँ पे क्लोजिंग पे आपको बाय करना है। इस कैंडल के लो का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और जितना इसका टारगेट है, जितना इसका गैप है, जैसे मान के चलो 80 पिप का इसका गैप है, डिफरेंस है, तो 80 पिप का मिनिमम आपका टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ। लेकिन किस केस में? उस केस में जब कोई भी 2 घंटे की कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, और इसकी बॉडी जो है इस हाई के ऊपर बंद हो जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। इस हाई के ऊपर बंद होगी तो क्लोज होते ही, हाई कटने का वेट मत करना, क्लोज होते ही आप बाय कर लेना, और नीचे आप एवरेजिंग के लिए स्पेस छोड़ना। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आपका ऊपर रहेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर मान के चलो अभी इंस्टीट्यूशन लेवल पे मैं बता देता हूँ, 1.0750 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है आपका। इंस्टीट्यूशंस ने बहुत अच्छा यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करने के लिए अपना कर रखा है सिस्टम, ठीक है ना। तो अगर 750 के लो के स्टॉप लॉस के साथ अभी आप बाय करना चाहो 811 पे, तो अभी भी आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 750 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 750 टूट गया, मतलब बंद हो गया डेली चार्ट पे, एक होता है टूटना, टूटने का मतलब कि 730 आ गया, 720 आ गया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ दी? 755 760 पे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, 750 के नीचे क्लोजिंग दे दी नीचे, तो ये एग्जिट है। नहीं तो यहाँ से ऊपर 880 और 900 तक ऊपर आपका बाउंस बैक मार सकता है। लेकिन एक बार जरूर जलवे दिखाएगा अपने, 780 और 780 तक इसको नीचे आना चाहिए, ठीक है ना। सीधे सीधे ऊपर नहीं जाएगा, तो मेरे हिसाब से 780 तक वेट करो, 750 का एसेट डालो क्लोजिंग बेसिस पे, टारगेट अपना ऊपर का आराम से लेके बैठे रहो। जीबीपी यूएसडी में भी सेम कैंडल पैटर्न बना है, जीबीपी यूएसडी में भी सेम कैंडल पैटर्न बना है। तो जब तक इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक फर्दर तेजी नहीं आएगी। और इसके लिए तो मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि अगर 2600 के नीचे जीबीपी यूएसडी बंद हो जाता है, तो इसको 2400 आना चाहिए। तो जीबीपी यूएसडी अब ज्यादा वीक है यूरो यूएसडी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे 2600 के नीचे बंद हो गया, इसको 2400 तक नीचे आना चाहिए। तो इसके ही फिराक में मैं बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पे इसलिए मेरे को थोड़ा सा जीबीपी और यूरो के अंदर कंफ्यूजन है कि यूरो यूएसडी थोड़ा सा संभला हुआ है और जीबीपी गिरा हुआ है। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। एयूडी यूएसडी में आ जाएंगे दोस्तों। एयूडी यूएसडी में अगर मैं बेस्ट बाइंग की बात करूं, तो ये आपका पूरा सपोर्ट जोन है। ये पूरा आपका क्या है? सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन के अंदर बेस्ट बाइंग बनती है आपकी इस लेवल पे, 0.6280 पे। ये सबसे बढ़िया लेवल है, बेस्ट लेवल है। अगर इस लेवल पे आता है आपका एयूडी यूएसडी, तो आप बाय करके चलो। स्टॉप लॉस आपका 6190 के रहेंगे क्लोजिंग बेसिस पे, और यहाँ से आप 100-150 पिप का एक पोजिशनल टारगेट आप आराम से यूडी यूएसडी के अंदर ले सकते हो। बहुत बढ़िया लेवल पे आपका बाइंग हो जाएगा, अगर इस लेवल के अंदर आ गया तो जैकपॉट लग जाएगा आपका, ठीक है। फिर हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। अब जर्नली हम लोग जब पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि गोल्ड का और डॉलर का क्या है? इनवर्स कोरिलेशनशिप है। क्या है? इनवर्स कोरिलेशनशिप है। इनवर्स कोरिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि डॉलर अगर ऊपर जाता है तो गोल्ड क्या होता है? नीचे आता है, और डॉलर अगर नीचे जाता है तो गोल्ड क्या होता है? ऊपर आता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होगे, डॉलर चाहे कितना भी ऊपर नीचे कर ले, गोल्ड टूटने का नाम नहीं ले रहा है। गोल्ड 1900 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आपका डॉलर इंडेक्स भी भग गया, सब कुछ हो गया, लेकिन गोल्ड इतना नहीं टूटा। गोल्ड जितना डॉलर इंडेक्स थर्सडे और फ्राइडे में भगा, उस हिसाब से तो गोल्ड को 1900 ब्रेक कर देना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं कर रहा है? क्या कहानी है इसके पीछे? व्हाट इज द रीजन? क्या लगता है आप लोगों को? चैट बॉक्स में मेरे को लिख के बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। जर्नली इनका इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन आज के टाइम में इनका रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। क्या कारण है? गोल्ड क्यों होल्ड करा हुआ है ऊपर के लेवल पे? नीचे आया गोल्ड, फ्राइडे वाले दिन नीचे आया और सडनली बाउंस बैक दे गया। क्या कारण है इसके पीछे? ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। मेरे को बताएं क्या कारण है। जो भी आपको कारण समझ में आता हो आप लिखें। जो भी आपको कारण समझ में आता हो प्लीज लिखें। वॉइस आ रही है आप लोगों को? इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। धर्मेश जी, कोई भी अगर आपकी क्वेरी है सर, आप चैट बॉक्स पे लिखें, ज्यादा बेटर है, मैं ताकि उसको एड्रेस कर पाऊंगा। गोल्ड की प्राइस बढ़ती होगी? नहीं, क्यों बढ़ती होगी? देखो, कारण क्या है इसका, समझो इस बात को। गोल्ड क्या है आपका?
गोल्ड को जनरली क्या बोला गया है? सेफ हेवन एसेट। क्या बोला गया है? सेफ हेवन एसेट। सेफ हेवन एसेट का मतलब क्या है? कि मार्केट में इकोनॉमिकल बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे जब आर्थिक मंदी छा जाती है, या ग्लोबल टर्मोइल होता है, या अनिश्चित बाजार रहते हैं, बाजार का कोई कॉन्फिडेंस लेवल जब लोगों का कम होता है, तो लोग क्या चाहते हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट क्या चाहती है? सेफ रिटर्न चाहती है। क्या चाहती है? सेफ रिटर्न चाहती है। जब उनको अपने शेयर बाजारों में विश्वास नहीं रहता, उनको इक्विटी बाजार में विश्वास नहीं रहता, उनको लगता है कि चारों तरफ कोई खतरे, मंदी का डर है, मंदी के खतरे का डर है, तो वो क्या करते हैं? अपने पैसे को गोल्ड के अंदर पार्क करना चालू कर देते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट लेना चालू कर देती है। ठीक है ना? तो अब क्या हो रहा है आज के तारीख में? अब क्या हो रहा है आज के टाइम में? मंदी का डर चारों तरफ मंडरा रहा है। कैसे? हमें ये कैसे पता लगा कि मंदी मंदी का डर चारों तरफ मंडरा रहा है? अगर देखो, एक पैरामीटर होता है इसका, मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, और आईएसएम सर्विसेज पीएमआई डेटा। ठीक है? तो ये आपके दो फैक्टर ऐसे हैं, फंडामेंटल डेटा ऐसे हैं, जो आपको ये बताते हैं कि देश की हालत क्या है। देखो, किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो उसका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर होता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी सामान प्रोड्यूस कर रहा हो, मैन्युफैक्चरर कर रहा हो कंट्री के अंदर, चाहे हम जूते बना रहे हों, हम खाने पीने की चीजें बना रहे हों, हम कपड़े पहनने की चीजें बना रहे हों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर हमारी कंट्री का अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक पड़ रहा है, यानी कमजोर पड़ रहा है, उत्पादन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कि हमारे आइटमों की डिमांड कम है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, डिमांड नहीं आ रही है आगे से। ठीक है ना? और अगर हमारे सर्विसेज सेक्टर भी नहीं काम कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर का मतलब, सर्विस सेक्टर में रिटेल सेल्स भी आ गई, जैसे रिलायंस ने अपने स्टोर खोल रखे हैं, आदित्य मोर सिटी ने अपने मोर ने वो खोल रखे हैं। ठीक है ना? और सर्विस में जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई, लोगों की कंसल्टेंसी नहीं चल रही है, धीमी पड़ गई है। तो अगर ऐसे कोई संकेत आ रहे हैं, तो इसका मतलब देश के अंदर पैसे का फ्लो कम हो रहा है। ठीक है ना? मंदी का आसार नजर आ रहे हैं। और जब मंदी के आसार नजर आते हैं, तो गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट होता है, जहां पे सरकार पैसा पार्क करना प्लेस कर देती है। आज देखो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि दुनिया से पहले आपको, मतलब आम जनता से पहले आपको कैसे पता लगे कि मंदी का असर आ रहा है। तो ये जो डेटा है आईएसएम, जहाँ पे स्मार्ट मनी भी क्या देखता है, स्मार्ट मनी भी इन्हीं डेटा को देखता है। ठीक है ना? आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, सर्विसेज पीएमआई, तो उनको लग रहा है चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डेटा खराब, अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग डेटा खराब, यूरोप का मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज डेटा खराब, जीबीपी यूके इकोनॉमी का सर्विसेज डेटा खराब। तो इसका मतलब ये पहला कदम है मंदी के असर का। तो इस वजह से गोल्ड नहीं टूट रहा है, क्योंकि जब मंदी का खतरा मंडराता है, तो दुनिया के सारे लोग रिटर्न पाने के लिए या अपने पैसों को बचाने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। इनको पता है गोल्ड में डर नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए गोल्ड अपनी वैल्यू को नहीं तोड़ पा रहा है, इसलिए गोल्ड नहीं टूट रहा है अभी। ठीक है ना? कुछ दिनों से बता रहा हूं मैं, कुछ दिनों से। ठीक है ना? मैं इस दिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस दिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन दिनों की बात कर रहा हूं कि गोल्ड नहीं तोड़ रहा है ज्यादा। ठीक है ना? इस वजह से कारण। अब टेक्निकल लेवल्स पे आते हैं। टेक्निकल लेवल पे 1900 आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, बहुत जबरदस्त सपोर्ट लेवल है, क्लोजिंग बेसिस पे, नॉट इन इंट्राडे बेसिस बट क्लोजिंग बेसिस पे। तो क्लोजिंग बेसिस पे अगर इसके नीचे बंद नहीं होता, और हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपका 1875 से 1850, 1880 है। ठीक है? तो ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। तो इस जोन के बीच में अगर ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, इस लेवल पे आप एवरेजिंग आउट कर सकते हो। मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 सितंबर तक जो गोल्ड का लो लगेगा, वो 1820 से 1830 के बीच में लग जाएगा। मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको, लॉन्ग टर्म व्यू बता रहा हूँ। उसके बाद अक्टूबर के पहले वीक से गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए, और मार्च 2024 से पहले पहले हो सकता है कि ये लाइफ टाइम हाई तोड़ दे, ऊपर की तरफ भाग जाए। तो ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर ये गोल्ड नीचे आ जाता है, तो ज्यादा अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है, तो 0.01 कम से कम लेके छोड़ दो 4 5 6 महीने के लिए, ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगा आपको। ठीक है ना? इंट्राडे बेसिस में, शॉर्ट टर्म बेसिस में 1900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ऊपर 1925 और 1930 का एक सेलिंग जोन है। तो यानी इस जोन के अंदर हमें सेल करना चाहिए, और 1900 के आसपास हमें बाय करना चाहिए आज के लिए। ठीक है? दूसरा, ये जो पैटर्न बना रहा है अभी, ये जो कैंडल वाला पैटर्न देख रहे हो और रिकवरी देख रहे हो, ये पैटर्न आपको मैं आप दिखाता हूँ, कुछ दिन पहले किसने बना था? जीबीपी यूएसडी में। इसको रिलेट करने की कोशिश करना।
ये देखो, ऐसे ही पैटर्न आया था, ऐसा पैटर्न ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, और यहाँ से गिर गया बाजार। देख रहे हो पैटर्न, अच्छे से देख लो, ये वाला पैटर्न, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पैटर्न अच्छे से देख लो, ये वाला, ये। अब सेम पैटर्न गोल्ड के अंदर देखना आप, ये देखो, ये ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, और हो सकता है यहाँ से अच्छा खासा गिर जाए और ये वाला भी लो तोड़ के नीचे आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको करंट लेवल पे शॉर्ट करना है गोल्ड को। स्टॉप लॉस आप रखो 1925 का, 1930 भी नहीं बोल रहा मैं, 1925 का रखो क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इसके ऊपर बंद हो गया आज तो एग्जिट, नहीं तो ये यहाँ से आपको 1900 के नीचे भी हो सकता है, आपको दिखा दे एक बार, 1900 के नीचे भी आपको दिखा दे। तो जिनके अंदर हिम्मत है, थोड़ा सा लॉस नहीं डरते, तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं गोल्ड के अंदर, टेक्निकल ग्राउंड्स पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और कोई करेंसी पेयर के ऊपर आप चाहते हैं एनालिसिस, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ ना, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, ऑब्जर्व करना, फंडामेंटल को रिलेट करना, ये सब चीजें आप देखो, चीजों को समझो, तभी आप बाजार के अंदर पैसा बना पाओगे। सिल्वर, सिल्वर ने देखो बहुत बढ़िया लेवल, सिल्वर ने कितना बढ़िया, तो यहाँ पे राउंडिंग बॉटम दिया, ये देखो कितना बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न था, राउंडिंग बॉटम पैटर्न से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट लेके कितना बढ़िया। तो अभी भी सिल्वर जो है मंदी में नहीं है, तेजी में है। और यही कारण है कि सिल्वर के कारण भी जो आपका गोल्ड है वो रुका हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फ्लैग पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट ये है। अगर अब ये हाई तोड़ेगा तो यहाँ से सिल्वर ये प्रीवियस हाई भी $26 तक आपको ऊपर भाग सकता है। लेकिन अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया, ये कैंडल है आपका 23.90 का, तो ये वापस 23.50 और $23 तक ये रीटेस्ट करने आ सकता है। लेकिन अगर इसने इसका हाई तोड़ दिया 24.40 का, तो ये बहुत तेजी में हो जाएगा सिल्वर, ठीक है ना। तो अभी कंसोलिडेट कर रहा है, पैटर्न तेजी में है, यहाँ पे माल एक्यूमुलेट कर रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इतनी जल्दी करो कि यहीं पे बाय कर लो, मैं कहूंगा कि इसका हाई टूटने तो तब बाय करना, तब आपको अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और कोई करेंसी पेयर? चलो अब हम आते हैं स्ट्रेटेजी पार्ट की तरफ। आज का जो इंडिकेटर का नाम है उसमें हम जाएंगे ईटीएफ प्योर ट्रेडिंग। तो ये खंडेलवाल वाला जो सिस्टम है, खंडेलवाल सिस्टम, इस वाले इंडिकेटर को आप यूज करोगे, इस वाले इंडिकेटर को आप यूज करोगे इसके अंदर, ठीक है। इसकी सेटिंग में जाना है। अब देखो यहाँ पे सेटिंग है, यूरो यूएसडी की सेटिंग है 20-20 की। कहाँ लगानी है मैं बताता हूँ अभी आपको। ये पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, 5 मिनट का चार्ट में काम करेगी। जीबीपी यूएसडी की सेटिंग है 25-20 की, 3 मिनट का चार्ट है। गोल्ड की सेटिंग है 20-20 की, 5 मिनट का चार्ट है। ये हर करेंसी पेयर की मैंने अलग अलग सेटिंग निकाली हुई है। तो ये जरूरी होता है कि एक इंडिकेटर सारे करेंसी पेयर में सेम सेटिंग के साथ काम नहीं करता है। लिख लिया आप लोगों ने? तो सबसे पहले मैं जीबीपी यूएसडी आपको बता देता हूँ। जीबीपी यूएसडी में यहाँ पे सेटिंग में जाना है, आपको दो चीज चेंज करनी है। एक मल्टीप्लायर चेंज करना है आपको, और एक पीरियड चेंज करना है आपको। एक मल्टीप्लायर चेंज करना है आपको, और एक पीरियड चेंज करना है आपको। ठीक है। अब हम चलेंगे इसकी सेटिंग के ऊपर। सेटिंग समझ लिया आप लोगों ने? और रेन को जो है वो आपका पेड वर्जन के अंदर है, रेन को आपका पेड वर्जन के अंदर, ठीक है ना। अब क्योंकि ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है और इसमें एक पोजिशनल स्ट्रेटेजी भी है,
दोनों स्ट्रेटेजी इसके अंदर काम करेंगी, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको स्कैल्पिंग बताऊंगा, और स्कैल्पिंग के अंदर हमें क्या चाहिए, मात्र 10 से 12 पिप चाहिए, ताकि हमारा काम हो जाए। और हमारे जो एक्यूरेसी, जैसे आप लोग ढूंढते हो ना कि हमारा हर ट्रेड प्रॉफिट का पड़ना चाहिए, तो इसलिए हम टारगेट इसको कम रखते हैं, ताकि आपका हर ट्रेड प्रॉफिट का पड़े और आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलते रहो। तो देखो, जैसे यहाँ पे बाय देगा, 3 मिनट के चार्ट पे हमें चाहिए दो कैंडल चाहिए, दो ग्रीन कैंडल चाहिए हमें। इन दोनों ग्रीन कैंडल के ऊपर हम बाय करेंगे। इसका हाई है 1.2844, 10 से 12 पिप का टारगेट लेंगे। यहाँ पे देखिए हाई मारा 1.2876, 10 से 12 पिप मिल गए, काम खत्म। अभी मैं आपको इसमें लॉस का ट्रेड भी दिखाऊंगा, अगर कोई लॉस होगा तो उसको कैसे कवर करेंगे ये भी बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, अब बीच बीच में क्या होता है, बीच बीच में आपको शॉर्ट टर्म सेल आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप बाई कर सकते हो, सेल नहीं करना है, यहाँ पे भी आप बाई कर सकते हो, री एंट्री ले सकते हो। और 10-10 12-12 पिप की देखो, जैसे यहाँ पे सेल दिया, यहाँ पे बाई कर लिए, क्योंकि जब तक ये मेन लाइन आपकी ऊपर है और बीच बीच में अगर ये सेल दे रहा है, तो यहाँ पे आप बाई करके 10-10 पिप का ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे इससे हम बाई किया, 10 पिप मिल गए, नहीं मिले नीचे कोई दिक्कत नहीं, फिर 10 पिप मिल गए। तो ऐसे 2-3 बार आप कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पे सेल दे दिया इसने, पहला कैंडल दूसरा कैंडल, दो कैंडल का वेट करेंगे 3-3 मिनट के। इसका लो है 1.2806, इसके नीचे शॉर्ट करेंगे, लो लगाया 2758, 10 से 12 पिप मिल गए, प्रॉफिट बुक, ठीक है। तो अभी तक और नीचे भी आ गया जबरदस्त। अभी तक नीचे चल रहा है। फिर यहाँ पे दो कैंडल मिले, इन दोनों कैंडल का ये 2755, बाई किया, हाई लगाया 2780, 10 से 12 पे मिल गए, प्रॉफिट बुक, बस। 10 से 12 पे मिल गए, प्रॉफिट बुक। तो अभी तक ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूस ऊपर है। इसमें पोजिशनल ट्रेड आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे दो कैंडल का लो है 2754, लो कितना लगा 2751, ज्यादा नीचे नहीं गया। फिर देखो बाद में नीचे आ गया 2716, 10 से 12 पे मिल गए, प्रॉफिट बुक। यहाँ पे दो कैंडल का हाई देखो, इन दो कैंडल का हाई ब्रेक हुआ नहीं, तो हमने बाय ट्रेड लिया नहीं, अभी तक शॉर्ट में चल रही पोजीशन। यहाँ पे देखो इस कैंडल का हाई है 2750, हाई लगाया 2751, बाय हो गया। फिर यहाँ पे देखो शॉर्ट देने के लिए इस कैंडल के नीचे शॉर्ट करेंगे 2711, यहाँ पे बाय किया था 2751, यहाँ पे लो है 2711, इस कैंडल के नीचे जाएगा तो शॉर्ट करेंगे हम। अभी तक गया नहीं इस कैंडल के नीचे, तो हमने शॉर्ट किया नहीं। फिर यहाँ पे हमने बाय किया 2748 पे, ये देखो यहाँ पे हाई लगाया 2811, फिर यहाँ पे शॉर्ट करा 2700 पे, लो लगा दिया 2669, 10 से 12 पिप का प्रॉफिट बुक। फिर यहाँ पे बाई किया 2712, हाई लगाया 2723, और भी हाई लगा दिया 2739, 10 से 12 पिप का प्रॉफिट बुक हो गया हमारा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे शॉर्ट किया, ये दो कैंडल देखो, इनका लो 2647, लो कितना लगाया 2616, 10 से 12 पिप का प्रॉफिट बुक। फिर यहाँ पे दो कैंडल देखो, इनका हाई देखो 2720, हाई लगाया 2729, अभी 10 से 12 पिप नहीं मिले, यहाँ पे मिल गए हम, ये देखो प्रॉफिट बुक हो गया। अभी तक देखो बाय चल रहा है, कंटिन्यूस बाय है। यहाँ पे देखो दो कैंडल का लो लगा 2713, इन दोनों कैंडल का लो है, दो कैंडल देखेंगे कम से कम हम लोग, 2713, इसका लो कटा 2707, और भी देखो यहाँ पे कितना लो लगा 26989, 10 से 12 पे मिल गए, प्रॉफिट बुक। और भी नीचे आ गया देखो, फिर यहाँ पे बाय कराया 2778, 10 से 12 पे मिल गए, प्रॉफिट बुक। फिर यहाँ पे शॉर्ट कराया 2738। अब यहाँ पे समझना, बहुत बड़ी केस स्टडी है। यहाँ पे जब हमने शॉर्ट किया तो हमें प्रॉफिट नहीं मिला, 2733 पे शॉर्ट कराया था, लो लगाया 2718, तो यहाँ तो प्रॉफिट मिल गया हमें। तो शायद कहाँ पे नहीं मिला प्रॉफिट, यहाँ पे नहीं मिला होगा शायद। इसका हाई है 2754,
हाई कितना लगाया 2765। अब मान के चलो ये अपना स्प्रेड के कारण प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, स्प्रेड के कारण यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्टॉप लॉस समझ लो। जैसे ही यहाँ पे सेल देगा तो हम ये जो बाय वाला ट्रेड है यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे और यहाँ पे डबल क्वांटिटी शॉर्ट मार देंगे। तो अब यहाँ पे किस किस लेवल पे हमने शॉर्ट मारा है, इसका लेवल है 2706। बाय कहाँ किया था 2754। तो इसका स्टॉप लॉस देख लेते हैं, 2754 माइनस 2706, 48 पिप्स। 48 पिप का लॉस लगा है हमें कितने लॉट में, सपोज मैंने बाई किया है 0.01 लॉट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा 0.02, तो मेरा ब्रेक इवन पिप क्या होगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो 24 पिप। अगर मेरे को 24 पिप मिलेंगे तो मेरा 48 पिप का लॉस कवर हो गया, ठीक है ना। 48 पिप का लॉस मेरा कवर हो गया, क्योंकि अगर मेरे पास 0.02 की पोजीशन है तो 48 पिप बन जाते ना मेरे, तो 24 पिप मिलते ही मेरा लॉस कवर। तो कहां पे शॉर्ट किया है मैंने, 2706 पे। कितना लो लगा 2616, तो 48 पिप का लॉस कवर, उसके बाद मैं प्रॉफिट में भी आ गया। इस तरीके से आपको प्रॉफिट निकालना है, इस तरीके से आपको मनी मैनेजमेंट करके प्रॉफिट निकालना है। तो अभी तक नीचे जा रहा है, कंटिन्यूस नीचे 2563 का लो लगा दिया। यहाँ पे देखो बाई करा 2620 पे, हाई लगाया 2654, 10 से 12 पिप थे, मिल गए। बस अभी तक बाई चल रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, यहां तक समझ में आया। री एंट्री के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये सेल देता है तो यहाँ पे बाय कर लो, नीचे आया तो एवरेज कर लो, दोबारा यहाँ पे 10 से 12 पिप जाएंगे तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि जब भी प्राइस आपके इस लोअर वाली लाइन के आसपास आते हैं, अब आसपास आने का मतलब मेरे पास ये डेफिनेशन नहीं है कि 10 पिप दूर, 15 पिप दूर, 20 पिप, वो आपको अपनी समझदारी थोड़ी सी यूज करनी पड़ेगी कि इस लाइन के आसपास जब भी थोड़ी सी दूर प्राइजेस आते हैं तो यहाँ पे आप बाय कर लो। बाय करने के बाद आपको इमीडिएट 10 पिप मिलेंगे, प्रॉफिट बुक करके आप बाहर आ सकते हैं, प्रॉफिट बुक करके आप बाहर आ सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको गोल्ड पे और दिखा देता हूँ, यूरो यूएसडी पे आप समझ जाओगे, गोल्ड पे 20-20-5 मिनट। तो सेटिंग में कैसे चेंज करना है, सेटिंग में जाना है। अब यहाँ पे मैं कर दूंगा 20, यहाँ पे 20 है ही ऑलरेडी, ठीक है ना। इसको मैं ओके कर दूंगा और यहाँ पे टाइम फ्रेम कर दूंगा 5 मिनट और गोल्ड लगा दूंगा। एक बार सेटिंग देख लेते हैं, सेटिंग चेंज हो गई पूरी तरीके से, 20-20, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने एक ही सिंगल कैंडल देखेंगे, यहाँ पे हम इस कैंडल के ऊपर देखेंगे 1962.70 का हाई है, इसके ऊपर हमने बाय किया। बाय करने के बाद थोड़ा बहुत ये 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहा, उसके बाद देखो कितना हाई लगाया, 1972 का हाई लगा दिया, ठीक है ना। तो अब इसमें प्रॉफिट कम बुक करना है, ये आपको देखना है, 2 पॉइंट लेना है, 3 पॉइंट लेना है, ये आपको देखना है। फिर देखो ये कैंडल के लो के नीचे मैंने शॉर्ट किया 1954 के नीचे, यहाँ पे कितना लो लगा 1941, ठीक है ना। अभी तक शॉर्ट चल रही है पोजीशन। फिर यहाँ पे देखो इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ तो हमारा बाय ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ, अभी तक हमारी शॉर्ट पोजीशन चल रही है। अब यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम ना शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, रेजिस्टेंस देखो और शॉर्ट पोजीशन बनाते रहो, स्कैल्पिंग करते रहो, जब तक ये नीचे है आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर देखो यहाँ पे बाय दिया 1947 पे, हाई लगाया 1947, अभी नहीं गया, यहाँ पे भी नहीं गया। अभी देखो ये आप देख रहे हो ग्रीन लाइन, यहाँ पे कैंडल आया, बाय कर लिया, तुरंत ऊपर भागा, प्रॉफिट बुक, ये सपोर्ट का काम करता है आपका, बहुत बढ़िया। हाँ, तो 1947 पे हमने बाय किया और यहाँ पे हमें शॉर्ट कराया इसने 1930 पे, तो 17 पॉइंट का नुकसान। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वहां पे हमने 0.01 बेचा था तो यहाँ पे हम 0.02, 17 पॉइंट का नुकसान है। 17 पॉइंट का नुकसान कवर करने के लिए हमें चाहिए 9 पॉइंट, मोटा मोटा 0.02 में 9 पॉइंट, तो 1930 पे हमने बेचा है, तो 1900 अगर 21 आ गया तो हमारा लॉस कवर हो जाएगा, और उसके बाद जो भी नीचे जाएगा वो प्रॉफिट है हमारा। देखते हैं कितना लो लगाया, ये लो लगा दिया 1922, और लो लगा दिया 1914, 1914 का लो लगा दिया, प्रॉफिट में आ गए, लॉस कवर हो गया।
फिर देखो इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, अभी तक हमारी शॉर्ट पोजीशन है। यहाँ पे इसने हाई ब्रेक किया 1916 पे, 1916 से कितना गया ये 1919, प्रॉफिट बुक हो गया। और कितना गया 1920.25 प्रॉफिट बुक। फिर यहाँ पे शॉर्ट कराया है इसने 1906 पे, लो लगाया 1902.73। 2-3 पॉइंट का टारगेट अगर हम लें तो प्रॉफिट आराम से बुक हो जाएगा आपका। और भी देखो नीचे आया कितना 1896। और कितना लो लगाया 1890। अभी तक शॉर्ट चल रही है पोजीशन 1885, अभी तक पोजीशन शॉर्ट चल रही है गोल्ड के अंदर। यहाँ पे बाय दिया 1900.90 यानी 1901 पे बाय दिया, आगे लगाया 1904.55, फिर नीचे आ गया, फिर और ऊपर गया अभी 1904.80, 1920, 1920 लगा दिया, अभी तक बाय में चल रहा है 1922, अभी तक बाय में चल रहा है 1923, अभी तक बाय में चल रहा है। यहाँ पे शॉर्ट दिया इसने 1908 पे शॉर्ट दिया, लो लगाया 1903.81, हालांकि इसमें भी प्रॉफिट बुक हो गया, लेकिन अभी तक पोजीशन अपनी शॉर्ट में चल रही है। 1914 चल रहा है अभी, अभी तक पोजीशन इस इंडिकेटर के हिसाब से शॉर्ट में बनी हुई है गोल्ड के अंदर। समझ में आया आप लोगों को? स्ट्रेटेजी समझ में आई? किसी की कोई क्वेरीज है यहाँ पे? थैंक यू जिग्नेश जी। तो यहाँ पे आप स्ट्रेटेजी का भरपूर बेनिफिट ले सकते हैं, थोड़ा सा और अगर आप दिमाग लगाएं तो इसमें भरपूर बेनिफिट आपको स्ट्रेटेजी का इसके अंदर मिल जाएगा। कोई क्वेरीज है दोस्तों, आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू हितेश जी। कोई क्वेरीज है आप मेरे से पूछ सकते हो। अ, ये था आज के स्ट्रेटेजी का पार्ट। थैंक यू नरेंद्र सर, थैंक यू हितेश जी। तो ये स्ट्रेटजीज में ना आप चेंजेस कर करके इसको और भी बेटर बना सकते हो सर। हाँ रेनको सर, मैंने बताया आपको कि वो प्रीमियम में ही है रेनको। तो प्रीमियम मतलब प्रो प्लस वाला भी ले लोगे, मतलब जो छोटा वाला है एक होता है प्रीमियम प्लान बड़ा वाला, एक होता है प्रो प्लस, वो भी प्रीमियम प्लान है, तो उसके अंदर भी आपको रेनको मिल जाएगा। तो रेनको का आप यूज करो, यहाँ पे लगाओ इंडिकेटर में, यहाँ पे रेनको पे जाओ आप, यहाँ पे सेटिंग में जाओ इसकी, यहाँ पे 0.10 कर दो। एक पिप का आपका बॉक्स बन गया। अभी देखो यहाँ पे आप इसमें भी ये क्रॉस ओवर हो रहा है ना, ये क्रॉस, यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन खेल सकते हो, जैसे इसने यहाँ पे शॉर्ट कराया आज 1914.90 पे शॉर्ट करा रखा है अभी, तो चल रहा है ट्रेड। ठीक है ना, बाय कहाँ कराया है इसने, तो यहाँ पे आपका बाय करा दिया था 1908 पे, फिर यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट कराया है 1908 पे, फिर यहाँ पे बाय करा दिया 1910 पे, तब से बाय में चल रहा है। ठीक है ना, फिर अभी 1914 पे शॉर्ट कराया है। तो इस इंडिकेटर को आप रेनको के साथ भी अगर मिक्स करोगे तो मेरे को लगता है कि आपको अच्छे रिजल्ट इसके आने चाहिए। ठीक है ना, इसके अच्छे रिजल्ट आपको आने चाहिए, स्कैल्पिंग अच्छी हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है। थैंक यू धर्मेश जी। तो आई होप गाइज आपको मजा आया होगा, फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे नई स्ट्रेटेजी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।